हेलो गाइज, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि बिज गुरुकुल क्या है, अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है और कैसे हम इससे 1 लाख रुपए मंथली आसानी से जनरेट कर सकते हैं, कमा सकते हैं। ठीक है, मैं हूं सलमान। सबसे पहले हम बात करते हैं बिज गुरुकुल क्या है। बिज गुरुकुल एक अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है। अफिलिएट मार्केटिंग अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बिज गुरुकुल में अफिलिएट मार्केटिंग के तहत हम पैसा जनरेट कर सकते हैं। बिज गुरुकुल बेसिकली आपको लर्निंग और अर्निंग दोनों की अपॉर्चुनिटी देती है, जबकि अनअकैडमी और बायजूस वगैरह ये सिर्फ आपको एकेडमिक एजुकेशन देते हैं, जैसे 10th 12th। ठीक है, आपको कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं देते हैं, रियल वर्ल्ड में आप कैसे काम करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में कोई भी लिटरेसी नहीं देता है, डिजिटल मार्केटिंग नहीं लोग सिखाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये भी एक एड टेक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर लर्निंग के साथ अर्निंग की अपॉर्चुनिटी होती है। और लर्निंग में क्या होता है, इसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड, गूगल एड्स, यूट्यूब चैनल कैसे रन करें, फेसबुक पेज कैसे बढ़ाएं, इंस्टाग्राम फॉलोइंग कैसे बढ़ाएं, कैसे हम अपने कोई भी बिजनेस को हम ऑनलाइन कैसे ले जाएं और उसको स्केल कैसे करें, यानी उसको बड़ा कैसे करें। तो इस सब चीज़ों के बारे में बिज गुरुकुल में काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया जाता है। और आप जानते हैं जैसे ही जियो आया था 2016 में, उसके बाद से कितना ज़्यादा इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ा, कितना ज़्यादा लोगों ने इंटरनेट यूज करना स्टार्ट कर दिया है। तो इतना ज़्यादा लोगों ने इंटरनेट यूज करना स्टार्ट कर दिया है, तो आपका बिजनेस अगर अभी भी ऑफलाइन है, आने वाले टाइम में भी अगर ऑफलाइन है, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। और मैं आपसे कैसे बात कर रहा हूँ, एक डिजिटल माध्यम के थ्रू आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मोबाइल पे आप देख रहे हैं, इंटरनेट का यूज करके आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास नहीं हूँ लेकिन आप भी हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो आने वाले 10 से 20 सालों में सब कुछ डिजिटलाइज होने वाला है। आपका बिजनेस से लेकर छोटा से छोटा बिजनेस भी डिजिटलाइज होने वाला है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सारे के सारे अब डिजिटल चले गए। लोकल एडवर्टीजमेंट करना होता है तभी आदमी होर्डिंग बोर्डिंग लगवाता है। अगर उसको एक्सपेंड करना है, किसी सिटी में करना है, किसी स्टेट में करना है, तो ऑनलाइन ही जाएगा। ठीक है, कितने होर्डिंग और बोर्डिंग लगवाएगा, इतना कॉस्ट आएगा उससे। ठीक है, और अगर आप वही ऑनलाइन करते हैं एडवर्टाइजिंग, चाहे आप फेसबुक पे करें चाहे यूट्यूब पे करें, तो बहुत ही कम कॉस्ट कर लगता है और एकदम स्पेसिफिक पीपल के सामने वो एड्स आता है। अगर आप चाहते हैं कि आप एड दिखाएं 18 से 25 साल के लोग के, ठीक है, और वो सेक्स अभी आप चूज कर सकते हैं कि मेल चाहिए फीमेल चाहिए, क्या उसमें इंटरेस्ट है, आप चाहे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पर भी ऐड की ये टारगेटिंग कर सकते हैं। जबकि होर्डिंग बोर्डिंग या ओल्ड एडवर्टाइजिंग में वैसा नहीं होता था, पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता था और आपको मतलब टारगेटेड ऑडियंस नहीं मिलते थे। तो डिजिटल मार्केटिंग आने के बाद से जो भी एडवर्टाइजर्स, ये कंपनियों का जो भी एडवर्टाइजिंग में कॉस्ट खर्चा होता था, वो लगभग 10x कम हो चुका है। ठीक है, और पहले वो 10 लाख खर्चा करता था तो 1 लाख में ही हो जा रहा है डिजिटल के माध्यम से। तो डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसमें काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, बहुत इंडस्ट्री लेवल कोर्सेज, कैसे आपको वीडियो बनाना, जैसे मैं आपसे कैसे बात कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस है, ये भी सिखाया जाता है बिज गुरुकुल में। ये बिज गुरुकुल से ही मैंने सीखा है, काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग स्किल सीखा है, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा और इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको मतलब कोई भी पैकेज से इनरोल होते हैं तो आप इसमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये हो गया बिज गुरुकुल की बात। बिज गुरुकुल के बाद से आप हम आते हैं क्या होता है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब कोई कंपनी है या कोई भी एक सर्विस है जिसका कोई प्रोडक्ट है, एक्स प्रोडक्ट है, तो एक्स प्रोडक्ट को वो क्या करता है, या तो ऐड चला के या फेसबुक गूगल पर या कहीं होल्डिंग वगैरह कहीं पर भी वो ऐड चला के उसे बेचेगा। कोई भी नई कंपनी आती है या फिर पुरानी कंपनी है जो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करके ही तो उस मार्केट में आई होगी, तो नई आती है मान लीजिए कंपनी, तो कैसे आपको प्रोडक्ट कोई सेल करेगा। ठीक है, आप तो मान लीजिए ब्रांडेड प्रोडक्ट, कहीं पर भी दुकान पर जाता है आदमी ब्रांडेड प्रोडक्ट ही लेता है, नए प्रोडक्ट पर तो यकीन नहीं होता है। नए प्रोडक्ट कंपनी क्या करती है, इसके लिए या तो एडवर्टाइज करेगी, यूट्यूब, फेसबुक या फिर टीवी, हर जगह ऐड चलाएगी ताकि लोग उसके लिए नोन हो जाए तो खरीदें। या फिर दूसरा तरीका होता है अफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है दोस्तों, अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब मान लीजिए मैंने इस प्रोडक्ट का प्राइस, कोई एक्स प्रोडक्ट है उसका प्राइस मैंने 10 रुपये रख दिया। अगर आप किसी को इसके बारे में बताते हैं इसकी खासियत क्या है, बेसिकली इस प्रोडक्ट में क्या क्या खासियत है, मैं नॉर्मल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, अभी डिजिटल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि बिज गुरुकुल में पढ़ाया जाता है डिजिटल प्रोडक्ट। ठीक है, तो नॉर्मल प्रोडक्ट भी आप कुछ ना कुछ खासियत बता के और किसी तरह आप मतलब अगर कोई उसमें इंटरेस्टेड है तो आप उसे सेल करेंगे। ठीक है, तो सेल करेंगे तो लेट से आपने 10 रुपये की कंपनी ने बोला सेल करना है तो आपको 5 रुपये मिलेगा। ठीक है, और 5 रुपये कंपनी रखेगी, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अगर वो फिजिकल प्रोडक्ट है, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी फिजिकल प्रोडक्ट है जो यूज करने वाला है, तो उसमें बहुत कम मार्जिन होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, फिर उसके बाद से आपको भी देना है और कंपनी को खुद प्रॉफिट चाहिए।
लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट में क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट एक बार बन गया तो उसको मतलब जब कोई नेसेसरी अपडेट आएगा तभी अपडेट करना है, वरना वो सेल होता रहेगा और कंपनी के पास पैसा आता रहेगा। तो यही है एफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्सेज सेलिंग का, ठीक है। इंडस्ट्री लेवल कोर्सेज सेल करके एफिलिएट मार्केटिंग में हम पैसा कमा सकते हैं। बिज गुरुकुल हमें 60 से 70% अर्निंग देता है। पहला पैकेज है मार्केटिंग मास्टरी जो 1500 कुछ रुपए का, दूसरा है ब्रांडिंग मास्टरी जो 3500 का, तीसरा है ट्रैफिक मास्टरी 6000 का, और चौथा है इन्फ्लुएंस मास्टरी 11000 का, पांचवा है फाइनेंस मास्टरी 15000 का। ये डिस्काउंट के बाद मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से आप फाइनेंस मास्टरी में इनरोल होते हैं, किसी भी पैकेज से कोई भी इनरोल करता है आपके थ्रू तो आपको 60 से 70% अर्निंग मिलेगा। जैसे आपके थ्रू कोई फाइनेंस मास्टरी लेता है जो 15000 का है तो फाइनेंस मास्टरी में आपको 10,000 अर्निंग होगी, ठीक है। इसी तरह इन्फ्लुएंस मास्टरी जो 11,000 का है वो कोई लेता है तो उसमें आपको 7,000 अर्निंग होगा, ठीक है। तो देख रहे हैं आप 60 से 70% इसमें अर्निंग होता है। अब बात कर लेते हैं हम कैसे इसको 1 लाख रुपए पर मंथ तक स्केल कर सकते हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए पर मंथ हम इससे कैसे कमा सकते हैं। लेट्स से आपने कोई फाइनेंस मास्टरी से आपके थ्रू कोई अगर 10 इनरोल होता है तो आपका 10 दहा में 1 लाख रुपए महीना हो गया। तो ये बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेट्स से आपके सारे सोशल मीडिया चाहे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी जितने भी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, स्नैपचैट, हर जगह से अगर आपके 10,000 व्यूज आते हैं डेली, ठीक है, अगर आपके 10,000 व्यूज आते हैं डेली, ठीक है, उसमें से हम 2% कन्वर्जन रखते हैं, सिर्फ 2% कन्वर्जन रखते हैं, तो 10,000 व्यूज का 2% यानी कि 200 विजिटर्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। और 200 विजिटर का अगर हम मिनिमम रखते हैं कि 2% ही कन्वर्ट होते हैं, 2% ही इनरोल करते हैं आपके थ्रू, तो 4 हो जाएंगे। और 4 अगर कोई भी पैकेज लेते हैं, मान लीजिए कि उन्होंने ले लिया ब्रांडिंग मास्टरी में आपको 2,000 रुपये अर्निंग होती है, तो बेसिकली 8,000 रुपये होगा एक दिन का, ठीक है। एक दिन का 8,000 रुपये हो गया। अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,40,000 रुपये। मैंने तो आपको बताया कि 1 लाख रुपये कैसे लोग यहाँ से 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपये पर मंथ हिट कर रहे हैं। आपको पूरी तरह ब्लूप्रिंट मिल चुका है कि 10,000 व्यूज अगर हम लेकर आते हैं अपने सोशल मीडिया पे तो हम 2 से 3 लाख रुपये महीना कमा सकते हैं। मिनिमम 1.5 लाख रुपये महीना कमा सकते हैं अगर हम 10,000 व्यूज अपने सोशल मीडिया पे लेके आते हैं डेली। तो बस इसको हम कैसे अचीव करेंगे, कैसे 10,000 व्यूज लाएंगे, और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है व्यूज लाना। आज के ज़माने में रील्स का टाइम है, ठीक है। रील्स बनाइए और काफ़ी कुछ कैसे बनाया जाता है सब कुछ ट्रेनिंग भी बिल्कुल देता है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8840524313। तो इस पर मुझे आप मैसेज कीजिए अपना नाम, मैं आपको गाइड कर दूंगा, या फिर डायरेक्ट मैं व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा।